सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS Word 2007 की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, आज हम MS Word 2007 जो है उसकी कोर्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह एक तरतीब से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और हम लोग जो है सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल की आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले जब आप MS Word जो है उसको इंस्टॉल करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपको एन आइकन जो है उसकी आइकन आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इनके तमाम प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे आ जाएगी और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे MS Word को यहाँ पे MS Word 2007 लिखा है। अगर आपने 2010 जो है उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो वो भी इस तरीके से आता है। तो फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा और सेंड के बाद यहाँ पे कहाँ पे सेंड करेंगे, डेस्कटॉप पे हम सेंड करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये डेस्कटॉप पे इसकी जो आइकन है वो आ जाएगी और फिर आपने इसको ओपन करना है। डबल क्लिक करके ये ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो करवाते हैं आपसे और इसके अलावा स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें हैं उसकी ओवरव्यू भी हम देखते हैं। और एक दूसरी बात कि 2010 जो है और 2007 जो है इसमें फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। लेकिन इतना फ़र्क है कि यहाँ पे 2007 में जो है इसमें बटन लगा हुआ है और 2008 में जो है यहाँ पे फाइल लिखा होगा, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि व्हाट इज़ MS Word। MS Word क्या है? MS Word is an application सॉफ्टवेयर। MS Word जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू क्रिएट। इसको हम यूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट, इसके अलावा लेटर, इसके अलावा हम इसमें एप्लीकेशन लिखते हैं। इसके अलावा हम इसमें बुक जो है उसको लिख कर के डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा हम इसमें CV बना सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम जो है इसमें आप कर सकते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड हो। और इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग में इसके थ्रू अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन जो है हमने करवा लिया। इसके बाद यहाँ पे जो है इसको इस पूरी लाइन को रिबन कहते हैं और इसमें फर्दर कैटेगरी हैं फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और यहाँ पे एडिटिंग वगैरह। इसके अलावा इसके ऊपर जो है टैब लगे हुए हैं, ये रिबन के टैब है। होम, इंसर्ट, हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्दर जो है कैटेगरी ओपन हो जाएगी। पेज लेआउट, पेज में पेज को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रेंड्स, मिलिंग्स और यहाँ पे इसके अलावा रिव्यू और इसके अलावा व्यू।
तो हम इसको तरतीब से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, और इसके बाद जब हम व्यू पे आएंगे तो हमारा कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टॉप पे जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 फ़िलहाल हमने इसको नाम नहीं दिया, जब हम इसको सेव करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये स्क्रोल बार है, इसको आप डॉक्यूमेंट्स को जो है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका काम जो है ऊपर नीचे करना है। इसके अलावा ये आपके रूलर है, यूँ समझो कि ये पैमाना लगा हुआ है। इसमें जब आप इसको यहाँ पे करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपने लाइन लगा दिया। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। ये आपकी जो है वर्टिकल रूलर है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। इस पे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होता, आपने टॉप पे आना है। टॉप पे आएंगे तो ये इसको आप टेक्स्ट को आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा डब्बा जो है वो आप लोगों को नज़र आएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पैमाने हैं रूलर है वो गायब हो जाएगी, और यहाँ पे आप अगेन क्लिक करेंगे तो वो दोबारा शो हो जाएगी। अगेन क्लिक ख़त्म, अगेन क्लिक ओपन। इसके अलावा यहाँ पे साइड में इसकी जो है जूमिंग का ऑप्शन है, यहाँ इसको आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं पेज को। यहाँ पे आप लोग देख लें, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं तो बहुत छोटा, जूम आउट इन करते हैं तो बड़ा, तो आप लोगों ने इसको दरमियान में रख देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो है वो नज़र आएगी कि इस वक्त आपकी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट है। यूनाइटेड स्टेट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़े हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड्स आपको नज़र आएगी कि आपके पेज में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 वर्ड जो है उसको टाइप किया है। इसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे पेज आपको नज़र आएगी कि कितने पेजेस हैं। यहाँ पे 1 ऑफ 1 है, जब दूसरा पेज आप ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी वो। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा जो है टैब है, यहाँ पे इसको सेव करेंगे डॉक्यूमेंट को। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ अनडू रीडू है, और यहाँ पे जो है रिपीट टाइपिंग है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टाइपिंग जो है ये रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख ले ये रिपीट हुआ। फिर हम इसको जो है अनडू करते हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट फिर गायब हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ इस साइड पे एक तीर है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें मज़ीद टूल है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल ऐड हुआ। इसके अलावा मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमांड आप लोग के सामने ओपन हो जाएगी, तो आपको जिसकी ज़रूरत है आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ऐड भी किया है तो उसको आप अनचेक करेंगे तो ये फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर गायब हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। जब आप अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर ओपन हो जाएगी। इसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ भी सेट कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये क्लोज़ का बटन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वर्क है वो क्लोज़ हो जाएगी, ये एप्लीकेशन जो है ये ऑफ़ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके बाद जब आप अपना काम जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे तो उसको आप सेव कैसे करेंगे,
यहाँ पे एक बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज लिखा है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपको ऑप्शन देगा कि कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो और इसको आप नेम भी दे सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं नेम देता हूँ फर्स्ट क्लास। और फिर आपने सेव पे क्लिक करना है, फिर ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरे तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं। जब आप इस क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू सेव द चेंज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने नाम देना है फर्स्ट क्लास। हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सेव करो, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे फर्स्ट क्लास के नाम से सेव हो जाएगी। फिर जब आप अगले दिन या 2 घंटे के बाद जब आप इस डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे आना है। स्टार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे सेव लिखा होगा, सेव पे आएंगे तो हमने फर्स्ट क्लास के नाम से इसको सेव किया था। तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो काम आपने जो काम किया था वो उसी तरह पड़ा रहेगा। और फिर आपने इसके अंदर मज़ीद अगर काम करना है तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ समझ आप लोगों को आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।